Namaskar, welcome to Wide Angle Show, Vyas, and today we are talking about that space area subject theme which has become part of our lives and that relates to not divine, of course, with divine, but it is digital. And sometimes there are forces which say that divinity and directing towards digital attractions may not go hand in hand, whereas we have seen a lot of spiritual gurus are also using digital space in a very effective manner. But today what we will be learning from someone who is expert in the field of social marketing and focuses on digital marketing, comes with background of literature and theater. Let us have the pleasure of welcoming Mayuri Raman. Mayuri ji, namaste. Welcome. नमस्कार, थैंक यू अशोक जी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद उसके लिए। तो एक जो वर्ड होता है एक्सप्रेशन, मयूरी, वो अगर हिंदी में जाते हैं तो हम एक व्यक्ति शब्द के साथ लें तो व्यक्त करने वाला व्यक्ति होता है हिंदी भाषा में, उसका एटिमोलॉजी इस प्रकार से हो। इसी तरह से जो एक्सप्रेस करना है वो इम्पोर्टेंट इनग्रेडिएंट कह दीजिए, फैक्टर है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। इसमें कम्युनिकेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं आप? बहुत ही ज़्यादा। और जैसा कि अभी आपसे ही बातचीत हो रही है और आपको देख पा रही हूँ जिसमें विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो कम्युनिकेशन दोनों का समावेश है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे लिए क्योंकि हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर पाते हैं। और सबसे खूबसूरत इस कड़ी में ये बात है कि फीडबैक हमें मिलता है। तो नॉइज़ अगर है, आई नो कि थोड़ा मैं जार्गन यूज़ कर रही हूँ, बट अगर फीडबैक को देखें तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, जहाँ पर अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुँची तो आप मुझे बताएँगे कि मयूरी आप इसे फिर से बताइए, या फिर आप ये कहेंगे कि मुझे इसमें आप इससे नाता आप नहीं जोड़ पा रहे या समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी, वेरी पिवटल रोल व्हिच हेल्प्स अस टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विथ मैनकाइंड। एब्सोल्युटली। अब बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट makes a communication effective and meaningful? Beautiful question. And I think over here, I would say frame of reference. Uh, so whoever we are talking to, like अभी की इस सिचुएशन में अगर हम लें, तो हमारा एक सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपको जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक परिभाषा है या एक वर्ड है जिसमें आप कुछ कुछ वर्ड्स को और कोलैबोरेट करते हैं ऑनलाइन, मे बी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मे बी हैशटैग्स एंड यूट्यूब एंड फेसबुक। तो ये आपका पेरिफेरी है जहां तक आप उसको जानते हैं, और मेरे लिए उसका शायद ज्यादा बड़ा एरिया और होगा जिसमें मेरे को कुछ और जार्गन्स पता होंगे। लेकिन उस दोनों का जो समावेश है जिसमें कुछ वर्ड्स सिमिलर हैं, आई थिंक दैट इज वेयर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी क्रिटिकल, कि हम दोनों एक दूसरे को व्यक्त कर सके उस एरिया में रह करके। इसमें अब जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं और पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो एक डिफरेंस जो सही हो या ना हो, मार्केटिंग में यू आर क्रिएटिंग एन इमेज। वो कहते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट की इमेज बनाई है और जो सेल्फ इमेज है, उसको जिस तरह से आपने बढ़ा दिया है, वो दोनों मैच करेंगी तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा बिकेगा। जैसे भाई एप्पल है, इट रिप्रेजेंट सर्टेन क्वालिटी, ऐसा कुछ हो गया। जी। बट वो कभी-कभी सही नहीं भी होगा, लेकिन उस तरह का हाइप बन गया होगा, तो दैट इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल मार्केटिंग। आई एम लुकिंग एट इट दैट वे। जबकि पर्सन टू पर्सन में ये है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ट्रुथफुल होना चाहिए। ये हमारे बेसिक प्रीमाइसेस रहे हैं सोसाइटी में। सो बिल्कुल। व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पर्सनल टू मार्केटिंग आजकल पता ही नहीं लगता है। सो हाउ हाउ डू यू सी कि जो इंटेग्रिटी है ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनली, वो बनी रहती है? एंड मे बी दिस क्वेश्चन में ऑफेंड समबडी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ डू यू लुक एट इट? So it has few kind of added terms to it.
आई वुड से कि आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि इमेज बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट दो शायद डिफरेंट चीज हो सकता है, बट कैसे लोग उससे कनेक्टेड होते हैं और कैसे वो एक इमेज जो है वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें शायद प्रेरित कर दे। आई आई होप मैंने आपका करेक्ट, क्वेश्चन सही करेक्ट, समझा है जी। करेक्ट। तो इसमें मैं ये कहूंगी, जैसे आप एक एग्जाम्पल की तरह के तौर पे आप एप्पल को लें। एप्पल प्रोडक्ट सबसे पहले अपने आप को क्वालिटी की तरह प्रेजेंट किया, और स्टीव जॉब्स को जब हम जैसे ही देखे कि हाँ उन्होंने कुछ काम किया और उन्होंने अगर किसी चीज को बनाया है तो उसमें क्वालिटी अपने आप झलका। और देखिए अब किसी तरह से भी जब हम किसी भी गैजेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एप्पल जैसे ही वर्ड यूज आता है, हम सेब को नहीं सोचते हैं आज के जमाने में, हम सोचते हैं आईफोन, आईपॉड्स and so many more gadgets. So they have established themselves not because that this is of this is a product of Steve Jobs or it's an Apple product. We do it because the quality was like that. तो वो जो public relations के तौर पे कह लीजिए या content कह लीजिए या उसका इंग्रेडिएंट्स है, वो कहीं ना कहीं रहता है अशोक जी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप कितना भी हाइप क्रिएट कर दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो उसमें यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होगा, जो उस दोनों को जोड़ता है। तो एज आई सेड कि बिल्कुल ये आपका तथ्य सही है कि कई बार लोग उसे नेगेटिव पब्लिसिटी के तरफ भी शायद ले जा सकते हैं जस्ट बिकॉज उनका इमेज वैसा है, लेकिन thankfully the digital media actually helps to bring that back to the normalcy. अब monopoly Okay, नहीं okay, चलता। okay. Here I have to interrupt you because आप डिजिटल मीडिया की बड़ी वकालत कर रही हैं ऐसा लग रहा है. So let me share this quote which says that ignoring online marketing is like opening a business but not telling anyone. तो ये जो कोट है वो तो आपने जो बात कही उसको सपोर्ट करता है कि डिजिटल मीडिया सब तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जिस तरह से फेसबुक ने पॉलिटिकल ऑर्बिट पर जो खेल किया उसके बारे में भी सुना होगा, और आपने ये तो देखा ही है कि जिस चीज को आप सर्च करते हैं देन यू आर bombarded with those kind of ads again and again. At the same time, there is a fact checking machinery active these days because कहते हैं ये fake news है, and that fake news uh, expression was very uh, much favorite of the previous president Trump, वो कहते थे fake news. But anyway, coming back to my question related to how to get to real facts, क्योंकि इतनी सारी स्वतंत्रता है, लोगों को कुछ भी डाल देते हैं. ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक इशू है और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस चीज में, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगी कि अनफॉर्चुनेटली इतने सारे काइंड ऑफ वेबसाइट्स आ चुके हैं, या लोगों को इतने सारे जो कहते हैं ना कि कुछ अच्छाई के साथ बुराई होती है, कलम बड़ी या तलवार, कि बहुत सारे चीजों के साथ उसका एडवांटेज है तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पर जैसे कि एक आम इंसान के तौर पे आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हमें ये शक्ति है कि हम किसी भी चीज को जब खोजते हैं या देखते हैं तो हम थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड रिसर्च करें। और जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करती हूँ तो यहाँ पर रिसर्च इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इट। कीवर्ड सर्च, आप किस तरह के वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, किस तरह की चीजों को खोज रहे हैं, यहाँ थोड़ी तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगेन जिसे गलत तरफ झुकना है, उनका झुकाव रुझान वहां होगा ही, आप उन्हें नहीं रोक पा सकते हैं। बट एज अ जेन्युइन रिसीविंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हैं तो अगेन यू हैव टू बी अ रैशनल बीइंग, राइट? तो आपको कोई कूड़ा अगर बेच रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ वो डर्ट है, वो ट्रैश है, और आपको कहीं ना कहीं एज आई सेड कि बीइंग एन इंटेलिजेंट बीइंग यू हैव टू यूज दैट। अनफॉर्चुनेटली there are ways, there are means you can interrupt it, but uh, again the cyber crime is also there which helps to go towards that area, but उसमें भी बहुत काम है। और आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत तरफ जाता है। सो आई ओ टू दैट। सो अब आपने ये भी एक नई टर्म सुनी होगी, मेटावर्स. मेटावर्स तो शायद फेसबुक का नाम हो गया है, या राइट। एक वर्चुअल रियलिटी जैसी कुछ क्रिएट किया, क्या उसका नाम
मे बी मैं जहाँ पर आपका जो अवतार है उसको किसी शहर में जाने का मौका मिलता है एंड यू पे सम अमाउंट एंड ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है. Many people might not be aware about it very Yeah, clearly. I haven't laid my hands on it quite a bit abhi tak, but yeah. Allow me to sort of finish this line. There was a news, a lady complained that she was gang raped on the virtual reality platform. So here they are in some marketplace. So actually they are sitting at home, but they are at marketplace. So here is another guy, and so this was a complaint. Now it this is a parallel universe which is being created online, which is a virtual universe, but it also feeds into the way you will feel. It will also have interplay with your real emotions. तो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में हम लोग एंटर हो रहे हैं. Is it scary? It is very scary. It is very scary, and that's the reason I was saying that अगर किसी चीज का right way में यूटिलाइजेशन हो तब तो बहुत अच्छा है. जैसे जब हम लोग बच्चों को ये कहते थे कि माइनक्राफ्ट खेलो, जो कि बहुत उनके लिए बहुत रुचिकर एरिया है, और या वीडियो गेम्स खेलो, तो या तुम्हारा तुम परसीव जल्दी करते हो, तुम्हारा माइंड एंड मूवमेंट्स बहुत अच्छे से वर्क करता है. बट अगर आप 8 घंटे या उसी पर रहेंगे तो नेचुरली आपका जो वेलबींग है वो कहीं ना कहीं हार्ट से प्रॉब्लम होगा. तो अगेन आजकल आप पता नहीं आपने उस न्यूज के बारे में सुना है कि नहीं कि बच्चे यहाँ पर सुसाइड काइंड ऑफ was also kind of came into the real virtual reality kind of game. So of course as I was saying कि हर एक चीज को अगर तमीज से नहीं हम स्वीकारेंगे और उसको बिल्कुल डिटेलिंग उसका बहुत ही गलत तरफ उसका रुख करते जाएंगे तो त्रासदी तो होने वाली है. और उसमें बट किसी चीज को कितने दायरे तक रखना है ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमें समझना होगा. चाहे तो हम फेसबुक पे 8 घंटे रह सकते हैं या सिर्फ आधा घंटा. सिर्फ ये देखें कि हमें नेटवर्क करना है, हमें अपनी कम्युनिटी के साथ बनना है, जुड़ना है. तो ये तो हम खुद पे ही कर सकते हैं. जैसे मिठाई कितनी खानी है ये हमारे खुद को सोचना होगा, हमारे सेहत के लिए क्या जरूरी है. तो यस, सेहत के लिए कहीं ना कहीं ये सत्य में जयते वाली बात को लेकर सत्य आवश्यक है, ये मानना ही होगा. और इस कंटेक्स्ट में एलन मस्क एक ऑडियंस को सऊदी अरब में एड्रेस कर रहे थे. इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन ही सेड समथिंग व्हिच आई विल पुट इन माय वर्ड्स कि जो वर्चुअल रियलिटी है, जैसे कि मैं अभी पहले बता रहा था, उसमें आपने क्रिएट कर दिया है किसी को एंड देन इट हैज इट्स ओन सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स एटसेट्रा, बट इट्स नॉट देयर एक्चुअली. इट इज देयर येट इट इज नॉट. तो इसी तरह से ही वाज सेइंग दैट मे बी समवेयर आउट देयर इज अ सुपर इंटेलिजेंट species, and maybe we are their created reality and we are not actually true. ऐसा कुछ वो कह रहे थे, which is very much parallel to what you will come across in the Indian philosophy when you hear about Vedas, Vedanta and जो क्या जैसे आचार्य शंकर ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, उसके पीछे भी बातें हैं, पर ये सब कुछ है वो झूठ है, ऐसा भी एक स्तर पर आता है. पर अब हम इस सच की तरफ आ जाते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे आप कंक्रीट हेल्प कर रही हैं. एंड लेट अस लुक एट द स्टेप्स दैट यू think are important in being successful in making effective use of digital platform if you want to offer a product or service to people. डेफिनेटली. सो वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से दैट जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो बस आप यही समझ लीजिए कि अगर सिंपल भाषा में इसके बारे में जानना चाहें तो आप ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू किस तरह से लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने आप प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं. क्योंकि अभी unfortunately covid के चलते, unfortunately for people who are in marketing and especially in digital marketing, everything has come on this online platform. सब ई कॉमर्स बहुत ही ज्यादा एक्चुअली अभी फ्लरिश कर रहा है. हर कोई अपने सामान को, अपने आइडियाज को इंटरनेट के थ्रू बेच रहा है.
बट यहाँ बेचने और खरीदने के बीच एक बहुत ही खूबसूरत चीज ये हुआ है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप आराम से बिना किसी जगह के, प्लेस के, आप उसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और उसके लिए कीवर्ड सर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका लैंडिंग पेज, यू नो, एडवर्टाइजमेंट्स लाइक पेड पर क्लिक, गूगल एड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे अशोक जी की गूगल इटसेल्फ गिव्स अस सो मच इंफॉर्मेशन, राइट? और आप वहीं से कितने सारे चीजों को, वर्ड्स को लेकर के आप देख सकते हैं कि लोग क्या खोज रहे हैं, उनको क्या ट्रेंड चाहिए, और ये सब के बेसिस पे आप एक्चुअली ब्लॉगिंग करते हैं और आप अपने थॉट प्रोसेस को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इन अ वे आजकल डिजिटल मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक सामान खरीद रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है। इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी अ थॉट, इट कैन बी स्टोरी राइटिंग, content writing. So it all have been incorporated in that area, which is amazing to see. So Yeah. So talking beyond digital marketing about the social media platforms, तो ऐसा कहते हैं कि आप मिलते भी हैं किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और डिवोर्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के कारण हो जाता है। और अभी तो हमें तो ह्यूमरस साउंड करता है, बट सम केसेस वर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स। एक बंदे का डिवोर्स ले हो गया बिकॉज हर वाइफ डिस्कवर्ड ही हैज अनदर फेसबुक पेज with another wife जो कि उसको फेसबुक पे पता चल गया। तो बट लाइक no, आपको and I think, sorry that I'm interrupting you, but don't you think that it is amazing that now people, of course, they try to fake it, but there are ways that you can be uncovered, right? And that's the beauty of this consumerism approach, that now social policing is right there on there. but पहले जैसे मैंने पता नहीं आपसे ये मेंशन किया था कि नहीं, कि मोनोपोली जो था पहले, कि राइट, अगर आपको पता है कि हाँ बस मैं ये सामान बनाता हूँ और मैं ऐसा हूँ, और आप उसको बेचने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि 10 लोग आपके बारे में लिखने वाले हैं कि आप बहुत यहाँ सही गलत कर कहा। रहे हैं। मयूरी, जी। आप ये बताइए कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को या स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सोचना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वुड बी हेल्पफुल फॉर देम इन बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। तो कोई सर्टेन प्रोडक्ट लाइन है या सर्टेन टाइप ऑफ सर्विसेज है, किसको आप समझते हैं यूज करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का? देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक एरिया बहुत आसानी से आएगा और उन्हें यूज करना भी चाहिए, बिकॉज एज आई वाज मेंशनिंग दैट इट इज ऑल अबाउट my one of the reasons why I got into it is because I believe that we have to inform and educate, right? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। मीडिया का मतलब ही पहले यही था, इसी रीजन से ये आया कि आप इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर सकें। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एक कपड़े का दुकान भी रख सकते हैं, और आप एक वेबसाइट, मोबाइल ऐप बेचने वाले खुद पर्सन हो सकते हैं, राइट? और उन सबों को आपको एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो आप यह बखूबी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ विजुअल कंटेंट ज्यादा उस पे आता है, तो जो भी उस तरह की चीजों को प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना है, वो वहां पर जाते हैं। फेसबुक इज मोर ऑफ अ ग्रुप, जहां कम्युनिटी में आप एक ग्रुप बनाते हैं और वहां पर अपने सर्विसेज को डालते हैं, सीधे आप वहां पर ई कॉमर्सिंग कर सकते हैं। तो it is, believe me or not, it's an amazing platform for any industry. And not, I'm not saying it because I belong to it, because I have seen that. I'll give you an instance that अभी मैं किसी, एक मेरी क्लाइंट है जिनका एक अपना दुकान है, कपड़े का दुकान है, और वो नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उसे खोल के रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक भी प्रोडक्ट जो है उसका पिक्चर्स वेबसाइट पे नहीं है। तो imagine that all those stocks are right there in her studio, but because of COVID no one is going there. So if we use this platform to bring in the pictures and have an e-commerce site where they can actually press a button and buy something, she'll make profits then. So just imagine, a simple click of a button can make her give profit rather than keeping all the stuff. Also, I'm helping a pharmaceutical company, the same thing.
The product is there, but you need to disseminate that why that product is needed, right? So I'm right now just informing and educating. So it is really needed in every sphere of life, and I'm not overselling my stuff, believe me. So I will support what you are saying with the quote of Anita Campbell. She says you cannot expect to just write and have visitors come to you. That is too passive. तो एक्टिव होने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए वो थोड़ा और आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे कोई दर्शक हैं जिनका समझिए वो अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में जैसे कि कोई क्लोथिंग लाइन है उनका तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने कंपटीशन में हाउ वुड यू स्टैंड आउट व्हाट इज द एडवाइस सो फर्स्ट ऑफ द थिंग, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंटेंट, राइट? जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कंटेंट इज द किंग। देयर इज अ रीजन व्हाई वी से दैट, बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट लाइन है तो क्यों उन्होंने ये सोचा कि उन्हें ये प्रोडक्ट लाना चाहिए, क्या उनका विजन था? कुछ तो स्टोरी होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ थिएटर पर्सन, बीइंग अ लिटरेचर पर्सन, मुझे ये फीलिंग आता है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ध्येय क्या है, क्यों हम किसी प्रोडक्ट को लाए हैं और उसके पीछे मेरा विजन क्या था। वो एक स्मॉल गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कोरिलेट करना। तो अगर मैं जस्ट एक सिंपल वे में लूं कि हाँ वो एक कपड़े का दुकान है या उनका प्रोडक्ट है कपड़ा, तो वो क्या खादी यूज करते हैं, क्या वो नायलन यूज करते हैं? अगर खादी करते तो क्या वो इस चीज को दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स मोर needed for your skin, which is it doesn't harsh, it doesn't give any harms to your skin or something on that line, or it's just that it is eco-friendly. So those are the few things which as a content creator you would put down in words, and then you will see that who are the people who would go for it, right? So again, it's a lot of research which goes on, and again, I know that you are a part of marketing yourself, you have an MBA, so you have studied all of it, and you know how 4 P's are important. You also need to bring in all those combinations. So coming back to it, through social media and through blogging, giving the insight about your product, why you chose to do that, and weaving a story around it is very important. और आपने जो भी कोट पढ़ा वो बिल्कुल सही था। उसको कोरिलेट अगर किया जाए तो बिल्कुल यही है कि आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप ये बता नहीं रहे कि आपने क्यों वो प्रोडक्ट बनाया और किसके लिए है, टारगेट ऑडियंस, तो फिर तो उसका इट वुड नेवर रीच टू इट्स ये जो प्लेस। बड़ी-बड़ी बातें बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कही जाती हैं, वो एक कहावत में ऐसे कही गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो उसको उसको दिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि नाच रहा है। पर मयूरी आपका नाम है इसलिए मैंने नाचने की बात क्योंकि पिक्चर भी आई थी नाच मयूरी। लेकिन अब आप हमें एक कविता अपनी सुनाइए जिसके साथ हम अपनी इस बातचीत का समापन करेंगे। एक्सप्रेशन की बात में कविता के साथ जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की फैकल्टी है वो डिजिटल मार्केटिंग तक भी एक पुल बनाती है। तो ये क्या कविता है ये आपकी? आपने मुझे मैं कविता तो ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी, और मैं इसके पहले एक एक अंश उसका बताना चाहूँगी। मैंने ये कविता लिखा था, और थैंक्स टू प्रयोग थिएटर ग्रुप, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, और मैंने उनके साथ ही रघुवीर सहाय के एक प्ले को किया था, बिरजिस कदर का कुंबा, और मैंने एक आदिला का कैरेक्टर उसमें निभाया था, जो बहुत ही यंग लड़की है, 16 साल की लड़की, और उसके जज्बात है, फीलिंग है, एंड शी इज काइंड ऑफ शी इज इन अ एरिया जहां पर उस परिस्थिति में जहां पर वो खुल के जी नहीं पा रही है। तो मैं, क्योंकि उस किरदार को निभा रही थी, तो मैं आंकने की कोशिश की कि आखिर ऐसा फीलिंग क्यों था, और उसी से रिलेटेड होकर के मैंने स्वागत ये कविता स्वागत लिखा है। स्वागत। तो समाज और हम, कैसे समाज में रहते हैं हम जो ये कह देते हैं माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, क्यों ये कहा जाता है तुम लड़की हो इसलिए बस इतने दिन का ही साथ है, पराई धन हो इसलिए इतना मोह नहीं अच्छी बात है, इतना लाड ना दीजिए रमन जी बिगड़ जाएगी, इतनी आजादी ना दीजिए बदगुमानी कर जाएगी, लड़की को बांध कर रखना चाहिए
बहुत छूट बर्बाद कर जाता है। और इतनी रात में कौन किसी के घर जाकर पढ़ता है? और ये कौन है जो पढ़ाने आता है? इनकी आंखों में तो पर्दा पड़ा रहता है। माँ बाप ने किसी की भी ना सुनी, बस विश्वास किया। कभी एक छोटी सी भी ना गलती करूं, मन में मैंने ठान लिया। पर हाँ, एक चीज गलत कर दिया। क्या समाज में सही है या गलत, ये परिभाषा न जाने कब कंठस्थ कर लिया। ये भी न सोच पाई कि किसकी परिस्थिति क्या है या फिर कैसा मानसिक संतुलन। बस खुद को सही गलत का ठेकेदार बता दिया और आसानी से लोगों पर तोहमत लगा दिया। क्या धन्यवाद। बात, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। बढ़िया मयूरी। जो कहते हैं कि जैसे आप एक शायद बाइबल में से आता है कि डू नॉट जज पीपल, इफ यू डू व्हेन विल यू हैव टाइम टू लव। तो सार राइट। वो बात तक पहुंच जाता है आपकी कविता से। और सार की बात ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको समझ कर करें तो डिजिटल मार्केटिंग को समझे बिना आगे बढ़ने की संभावनाएं कम है। इस दिशा में थोड़े से संकेत हमने प्राप्त किए मयूरी जी से आज। पर बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक और यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, और बेस्ट ऑफ लक टू ITV गोल्ड एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। अनुमति दें। नमस्कार।